नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2023 के अंतर्गत जो सिलेबस में कॉमन इंग्लिश और कॉमन हिंदी है उसके जो 5-5 प्रश्न हैं उसको प्रैक्टिस सेट के आधार पर इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही इसमें जो 10 नंबर का करंट अफेयर्स है नेशनल इंटरनेशनल उसको भी इस अंक में देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। यह जो है समसामयिक घटना चक्र की जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 1 उस पर ये बेस्ट है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो इंग्लिश के लिए 5 प्रश्न हैं वो पैसेज पर बेस्ट है। तो पैसेज के लिए देखते हैं पैसेज पर किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पैसेज को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 41 and 42. Namita is from the state of Kerala. She has come to Dubai to serve as a governess of the only child of the Nayars. The Nayars are nice. The Nayars are nice and gentle, and Namita has no cause to complain. One day, she overhears some things that makes her jittery. Mr. Nayars is not employed in American company as she has been told the nature of his business is illegal. She is shocked and want to go back to her hometown to her own people. Next passage देखते हैं, सेकंड पैसेज में होगा। Gopal is from a poor family. His family owns a very small piece of land and can hardly meet their food requirement. One day, Gopal gets a nice offer to work in Emirate with a constructor. In order to meet the expenses or to traveling, the family decide to sell their own land and send Gopal to foreign country to make money. On arrival, the contractor confiscates Gopal passport and gives him to small places to live in with the others like him. Gopal has little idea what he must do. इस पर बेस्ट प्रश्नों को देखते हैं। जो 5 प्रश्न होगा इस पैसेज पर बेस्ट उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 41 है, विच वर्ड फ्रॉम द वंस गिव बिलो बेस्ट डिस्क्राइब नमिता's रिलेशनशिप विथ हर एम्प्लॉय इन द बिगनिंग। यानी नमिता का जो है शुरुआती दौर में उसके एम्प्लॉय से क्या संबंध था। बेस्ट डिस्क्राइब इसमें क्या करा था, कोऑर्डिनल यानी स्नेहपूर्ण जो व्यवहार था, कोऑर्डिनल व्यवहार था। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेजेस मेक्स हर जेरी इम्प्लाइंग। तो इसका जो आंसर सही देखें तो एग्जाइटी है, मतलब जो है वह झल्लापूर्ण या तनावपूर्ण एंग्जाइटी है। यानी ये जो इसका आंसर बेस्ट, इसका आंसर जो देना इंप्लाई करना है वो पैसेज पे बेस्ट ही करना, तो इसका जो एंग्जाइटी है। नेक्स्ट देखें तो गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स एडजस्टमेंट, यानी इसका पर्यायवाची बताना है एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट में जो है बैलेंसिंग यानी संतुलन मिलाना है। नेक्स्ट देखते हैं तो चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी इसमें विलोम शब्द बताना है। एलाइव मतलब जीवित रहना का जो विलोम होगा वो मृत होगा यानी मरा हुआ है, तो यहाँ डेट है। गिव द वर्ड सब्स्टिट्यूटेड पार्ट, यानी वाक्यांश के शब्द बताना है। तो शब्द क्या इसमें, वाक्य क्या है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, यानी एक बहुत बड़ा लोगों का समूह जो नोमैडिक या घुमंतु प्रकृति का हो तो उसको कहते हैं हॉडल, यानी इसका आंसर ए सही है। इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। कॉर्डियल था, यानी इसमें व्यवहार जो है स्नेहपूर्ण व्यवहार था अपने एम्प्लॉय के प्रति, विकल्प ए सही इसको मैं देख लिया है। दूसरे में देखें तो लेखांश में प्रयुक्त फ्रेज मेक्स हर जिटरी का तात्पर्य है एंग्जाइटी अर्थात घबराहट, चिंता, उत्कंठा, व्यग्रता आदि, अतः विकल्प डी सही इसको देख लिया। इसके बाद एडजस्टमेंट यानी समन्वय, एकीकरण, समायोजन, सामंजस्य का पर्यायवाची शब्द बैलेंसिंग यानी संतुलन, समीकरण, साम्यावस्था है। अन्य पर्यायवाची शब्द इसको देखें तो अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन है। 44 में देखें तो एलाइव मीन्स सजीव, जीवित, क्रियाशील है या सचेतन है। प्रफुल्ल, सक्रिय का अभिप्रार्थक, यानी जो विलोम शब्द देखें तो डेड है, मृत है, निसार है, मरा हुआ, निर्जीव, बेजान, निष्क्रिय। अन्य विलोम शब्द देखें तो डिक्रीज, एक्सपायर्ड, लाइफलेस है। और इसके बाद फिरने वाले लोगों को नोमैडिक कहा जाता है। का एक विशाल जनसमूह, हॉर्डल, दल फिरने वाले लोग कहलाते हैं। अन्य शब्दों के तात्पर्य हामलेट यानी गांव, खेड़ा, पूर्वा, टोला कहते हैं। और कैवलरी जो होता है घुड़सवार सेना और शहरी सेना कहते हैं। अर्बन शहरी यानी शहरी निकाय जो है नगरी शहरी को अर्बन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है वो हिंदी के 5 प्रश्न होंगे। इसमें 46 से रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर देखें तो यह है रतिधन आकर, यानी इसका जो आंसर सही है वह डी सही है, रतिधन आकर है, रत्नाकर है। देखते हैं पुनः इसको, रत्नाकर का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसमें जो इसका आंसर सही है वो रत्नधन आकर है, रत्नाकर है, ये संधि विच्छेद इसका होगा। इसके बाद 47 देखते हैं। तो 47 जो है इसकी व्याख्या को सबसे पहले समझ लेते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद जो है रत्नधन आकर है, इसको देख लेते हैं पहले। संधि विच्छेद रत्नधन आकर है होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, तो इसका व्याख्या रहा। यानी नेक्स्ट इसमें अनिवार्य का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक है। 48 का देखते हैं कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर है बी है, यानी सेना है। और 49 अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका सही आंसर जो भौरा और सखी, यानी जो एक अली है वो उसके मीन्स भौरा, एक अली मीन्स सखी है। नेक्स्ट 50 नंबर, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। इसका सही आंसर देखें तो 5 उंगलियां घी में, यानी 50वां का जो आंसर सही है लाभ ही लाभ का अर्थ है 5 उंगलियां घी में होना है। अब इन सभी की व्याख्या देख लेते हैं। का विलोम नापसंद होता है। सेना के पर्यायवाची शब्द हम देखें तो सेना के पर्यायवाची अनेक, कटक, अनिकी, चमू, दल, सैन्य, वाहनी होता है। 49 नंबर, अली जो है शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा और सखी है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति 5 उंगलियां घी में है, तो ये इसकी व्याख्या रही। तो 62 में से प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत का पहला
सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर जो ए है, हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 13 अगस्त को। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव वहाँ सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग जो किया था वो 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 किया था, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2023 को भारत का पहला यूपीआई एटीएम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग से हिताची पेमेंट्स सर्विसेज द्वारा व्हाइट लेवल एटीएम यानी WLA के रूप में लॉन्च किया गया। यूपीआई एटीएम कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करता है। और तीसरा नंबर प्रश्न की व्याख्या देखें तो 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। प्रश्न है सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका व्याख्या देखते हैं। आंसर जो है 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। आंसर क्या हुआ? तो जया वर्मा सिन्हा है। सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो जया वर्मा सिन्हा है और यह पहली महिला है जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 65वां प्रश्न है। अगस्त 2023 में 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? तो 31 अगस्त 2023 को रमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 4 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इन 4 व्यक्तियों में भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन आर, बांग्लादेश के कोरवी रचंद, तिमोर लेस्टे के यूजेनियो लेमोस और फिलीपींस के मिरियम कोरोनेल फिर शामिल हैं। यानी इसमें भारतीय पूछा है तो भारतीय कौन है? तो इसमें भारत के प्रसिद्ध आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन आर हैं। अब इसमें देखते हैं 65वां प्रश्न की। तो जो इसका सही आंसर हमने देखा कि इसके जो सही आंसर सी है, यानी अगस्त 2023 में 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? तो वे हैं जो आर्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि कन्नन को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें 66 नंबर प्रश्न है। फुटबॉल प्रतियोगिता डूरन कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहन बागान SG ने ईस्ट बंगाल को 3-0 से पराजित कर डूरन कप 2023 का खिताब जीता। मोहन बागान ने सर्वाधिक 17वीं बार इस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। यानी कौन जीता है? मोहन बागान। कितनी बार जीता है? सर्वाधिक 17वीं बार। उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही ए है, यानी मोहन बागान SG ने, यानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरन कप 2023 का खिताब किसने जीता है? कभी कभार पूछ देता है डूरन कप किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से है। तो फुटबॉल प्रतियोगिता डूरन कप 2023 का किसने जीता? तो मोहन बागान SG ने, जो सर्वाधिक इस बार जो है 17वीं बार, यानी अब मोहन बागान जो है इस प्रतियोगिता सर्वाधिक 17वीं बार जीतने का रिकॉर्ड है मोहन बागान के पास। नेक्स्ट देखते हैं। तो 67 में भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसको देखते हैं। देखें तो 67 का सही आंसर भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया है। यानी कहाँ पर? बेंगलुरु, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यह जो आपका है बेंगलुरु में है। यानी क्वेश्चन क्या था? भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। 68 नंबर प्रश्न देखें। तो किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है वह सी है, यानी तेलंगाना में है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना बनाया जा रहा है। इसका निर्माण सिद्दीपेट में किया जा रहा है। तेलंगाना का जो सिद्दीपेट है वहां पर जो 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है और ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर होगा। मंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर देखते हैं। 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान की। 5 वर्षीय वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 इस योजना हेतु वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। डी यानी 18 जो पारंपरिक व्यवसाय हैं इसमें शामिल किए जाएंगे। 13,000 करोड़ का जिसमें बजट निर्धारित किया गया। 5 वर्षीय कार्य योजना है। देखा कि इसमें 18 तरह के पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत, जो इसका फर्स्ट स्टेप या प्रथम चरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसका 70 नंबर प्रश्न है। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के जो आजमगढ़ जिला है, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, उसमें आजमगढ़ जिले में जो हरिहरपुर है उस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर प्रश्न की व्याख्या समझ लेते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। कहाँ पर यह हो रहा है? तो हरिहरपुर, यानी आजमगढ़ में जो हरिहरपुर है उस स्थान पर हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बनाया जा रहा है। कब? 7 अप्रैल 2023 को इसकी जो शिलान्यास किया गया। बेस्ट 5 प्रश्न उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पैसे सबसे पहले देख लेते हैं। पैसे किस प्रकार है।
तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 एंड 42। यानी इसमें 2 प्रश्न जो होगा वह आपका इस पर बेस्ड है, यानी पैसेज पर। शेष जो 3 प्रश्न होंगे वो कॉमन इंग्लिश के अंतर्गत आपके विलोम पर्यायवाची और वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड होंगे। तो इसको देखते हैं। कीपिंग एम्प्लॉयज हैप्पी, मोटिवेटेड एंड ऑन द payroll in one of the key concern to business these days because it's an open market for top talent. A good employees can walk out of the door today and have a comparable or better job tomorrow. Which bring up a very important question that would be companies do to keep away that person from even thinking about going to work elsewhere. Gone are days when the monthly paycheck and 2 weeks vacation a year were enough to keep employees happy. Employees must come up with irresistible incentive to keep top talent on board. The result of the recent survey by Fortune magazine on why people leave their jobs so that 30% leave for better compensation and benefits, 27% are better career opportunity, 27% for new experience, 21% are disqualified with opportunity at current job, and 16% desire to change career or industries. Money is no longer the only major motivator. So is this a on-site daycare center for the working parents? Paying for all the parts of their health insurance, are offering educational assistance, are paying for the certification on an annual skip trip, paid foreign tours, on-site cars, washes and oil change, are free laundry and dry cleaning facilities, are priced stock options. Well, it could be anything as long as it can keep the employees motivated. These are perks other than monetary gains rich in pay package which can make employees feel happy and satisfied and feel good factor. अब इस पर बेस्ड जो प्रश्न है यानी 41 और 42 उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 41 को देखते हैं। तो पैसेज पर बेस्ड प्रश्न होगा। तो 41 अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज नॉट द की कंसर्न ऑफ द बिजनेस दिस डेज, यानी पैसेज के आधार बताना है कि व्हाट इज नॉट क्या नहीं है कि यानी कुंजी कंसर्न ऑफ द बिजनेस ऑफ दिस पैसेज, यानी बिजनेस की चाबी जो है इन दिनों क्या नहीं है वो पैसेज के बेस्ड पर बताना है। तो इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। लेखांश पठन के उपरांत ज्ञात होता है कि नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारियों की कार्य निष्पादन क्षमता की आलोचना करने के बजाय उन्हें प्रश्न रखना, प्रेरित करना है, प्रोत्साहन देना, पूर्ण वेतन भुगतान पर लेना वर्तमान नियोक्ता का अपने व्यवसाय के प्रति उसके दृष्टिकोण एवं विचारों को प्रदर्शित करता है। अतः विकल्प डी जो है क्रिटिसाइजिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस सही उत्तर है। क्या निकला? वो डी है, क्रिटिसाइजिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, क्रिटिसाइजिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखें 42 क्या कर रहा है। व्हाट डज एम्प्लॉयज डू टू इट्स एम्प्लॉयज नाउ ए डे टू कीप टॉप टैलेंट ऑन बोर्ड। तो इसके पहले व्याख्या देख लेते हैं। 42 में है लेखांश पठन के उपरांत ज्ञात होता है कि वर्तमान में नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि अपने व्यवसाय में शीर्ष प्रतिभा या कौशल को यथावत ऑन बोर्ड बनाए रखने के लिए अत्यंत सम्मोहक प्रलोभन या प्रोत्साहन इनरिसिस्टेबल इंसेंसिटिव अपने कर्मचारियों को दे। अतः विकल्प बी जो है इनरिसिस्टेबल इंसेंसिटिव सही उत्तर है। तो इसके सही आंसर को देखते हैं। तो 42 का सही आंसर बी है इररेसिस्टेबल इंसेंसिटिव, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं 43 में। अब 43 जो होगा इसमें जो है सिनोनिम्स है यानी पर्यायवाची है। क्या कर रहा है? गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। इनमें है जो बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल मींस लाभदायक या इससे लाभ से बेनिफिशियल। तो जो इसका सही आंसर वो सी है एडवांटेजियस, यानी एडवांटेज माने भी लाभ होता है, बेनिफिशियल मींस लाभ होता है। तो इसका सिनोनिम्स से पर्यायवाची बताना है। जबकि इसमें हार्मफुल हानिकारक है, वर्थलेस जो है मूल्यहीन, एडवर्स विपरीत है। तो इसका आंसर सही देखें तो वो आपका सी हुआ। इसके बाद 44 देखते हैं चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी इसमें बता रहा है कि विपरीत शब्द या विलोम शब्द बताना, एंटोनिम्स बताना है। तो ब्राइट मींस चमकीला है और ब्लिक मींस होता है धुंधला। तो इसका ब्लिक सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है 44 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट आर डेट इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, यानी जो घटनाएं या समय दिया गया उसको ऑर्डर के रूप में जैसे वो घटित हुए उस रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं। यहां पर दिया गया है घटित होने के अनुक्रम, ऑर्डर में घटनाओं, इवेंट्स अथवा तिथियों, डेट्स का क्रम, व्यवस्थापन, अरेंजमेंट, क्रोनोलॉजी यानी क्रोनोलॉजी घटनाक्रम, कालक्रम, विन्यास कहलाता है। अतः शब्दों के तात्पर्य क्रमशः हैं। इकोलॉजी मीन्स होता है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक विज्ञान, और जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र भौमिकी होता है, और आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। और इसमें जो है आपका क्रोमोलॉजी है वो घटनाक्रम, यानी सही आंसर क्रोमोलॉजी होगा। सही आंसर वो हुआ क्रोमोलॉजी यानी बी हुआ, घटनाक्रम के रूप में। देखा इकोलॉजी जो पारिस्थितिक तंत्र है, जियोलॉजी जो है भौमिकी है, और आर्कियोलॉजी जो है ये आर्कियोलॉजी से संबंधित है। तो इसको हमने देखा 45 का जो आंसर बी सही हुआ। अब इसके हिंदी के 5 प्रश्न देखते हैं। तो घर का विधि लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसको देखते हैं। तो इसका सही आंसर सी है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। इसके जो शेष है वो सही नहीं अर्थ बता रहे हैं, यानी ए नहीं सही बता रहे हैं। इसमें सी है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत का अर्थ हुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले इसको आंसर देख लेते हैं। तिरस्कार, जो तिरस्कार है इसका संधि विच्छेद कर रहा है। तो यह
तिह धनकार है, तिह धनकार तिरस्कार होगा जो कि एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 48 में कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसको देखते हैं। तो जोड़ा जो है सरल और जटिल, जो विलोम का जोड़ा है सरल जटिल सही, यानी सरल का विलोम जटिल होता है और साकार का विलोम निराकार होता है, सादर का विलोम निरादर होता है, जबकि साक्षर का विलोम जो होता है निरक्षर होता है, अक्षर नहीं होता है, डी इसका जोड़ा गलत है। पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी के पर्यायवाची में बिहक होता है, जबकि मीन मछली है, भूधर जो है और वृंद जो अलग है, तो पक्षी का पर्यायवाची है, तो इसमें बिहक पक्षी का पर्यायवाची है। कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं, तो इसका सही आंसर बी है। कृपाण कंजूस को कहते हैं, कृपाण जो होती है वो कटार को कहते हैं, तो 20 का आंसर सही है। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह धनकार है, इसमें विसर्ग संधि है। इस संधि के नियम, इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन जैसे क च ट त प स आए तो विसर्ग के स्थान पर स में से कोई एक हो जाता है। और शब्द विलोम देखें तो सरल जटिल है, साकार निराकार है, सादर निरादर है, साक्षर का निरक्षर। अतः प्रश्नानुसार विकल्प डी में दिया गया जोड़ा सुमेलित नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची बिहग है, पक्षी के अन्य पर्यायवाची में देखें तो खग पखेरु परिंदा अंडज आदि हैं। भूधर पर्वत का और मीन मछली का पर्यायवाची। कृपण का अर्थ कंजूस था, कृपाण का अर्थ कटार होता है। को देखते हैं तो इसमें 61 नंबर से शुरू होता है। तो 61 का जो प्रश्न है, अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 61 का जो सही आंसर है वो बी है, वाराणसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी से अंतर्गत हो जाता है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। हालांकि उत्तर प्रदेश के सारे शहर दिए गए हैं, तो इसमें वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो 62 का सही आंसर देखें तो सी है, यानी जमशेदपुर में। नेक्स्ट देखते हैं यानी 63 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF लॉन्च किया गया। तो 63 का सही आंसर देखें तो डी है, डी मींस तेलंगाना में। नेक्स्ट इसमें देखें तो 64 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को यानी 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 64 का सही आंसर देखें तो सी मींस हो गया 1991 में। तो 65 का जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। तो 65 का सही आंसर देखें तो 65 का सही आंसर बी है, बी मींस हो गया नागालैंड। नेक्स्ट इसमें 66 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। तो 66 का सही आंसर देखते हैं। तो 66 का जो सही आंसर वो सी है, सी मींस हुआ नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो 67 का सही आंसर बी है, बी मींस नरेंद्र मोदी को, यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इंपॉर्टेंट है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी इसका आंसर बी सही रहा। 67 का बी आंसर सही है। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गाँव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गाँवों को सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। तो 68 का सही आंसर देखें तो 68 का जो सही आंसर वो सी मींस 6.5 लाख यानी 6.5 लाख। 69 नंबर प्रश्न देखें तो 69 का रहा है, अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो 69 का सही आंसर है ए मींस उदयपुर में, यानी राजस्थान के उदयपुर में जो है 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA आयोजित किया गया। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं तो 70 नंबर का रहा है, आखिरी प्रश्न होगा इसमें। 10 जो प्रश्न है समसामयिक घटना जिसमें नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित जो करंट अफेयर्स 70 नंबर है, यह कह रहा है कि जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्वेंशन नामक नई पहल शुरू की गई। तो 70 का सही आंसर डी है, उत्तर प्रदेश में। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कन्वेंशन ये कहाँ शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया, किसके लिए, अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु। तो 61 नंबर जो प्रश्न था उसकी व्याख्या देखते हैं। तो 17 से 20 अगस्त 2023 तक G20 के अंतर्गत यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। यह सम्मेलन युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। 62 नंबर देखते हैं, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना मेमर्स TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में की जाएगी। 63 नंबर देखें तो अगस्त 2023 में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में लॉन्च किया गया। ADX को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया। 64 नंबर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना उन्होंने वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। जुलाई 2023 में यानी 65 नंबर देखें, जुलाई 2023 में नागालैंड राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी चंपा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया। लंपी त्वचा रोग को गांठदार त्वचा रोग के नाम से भी जाना जाता है। 66 नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय नई दिल्ली नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इस संग्रहालय का नाम युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। 67 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। उन्हें पुरस्कार उनके शानदार नेतृत्व लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें जो होगा वो 68 नंबर प्रश्न होगा। तो 68 है, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक आभासी मंच पर भारत के सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में विस्तारित 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। परियोजना की आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 69 नंबर देखें तो 21 से 22 अगस्त 2023 के मध्य 9वां राष्ट्रमंडल संस्कृत संघ यानी सीपीई भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय थीम देखें तो डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है। नेक्स्ट 70 नंबर और आखिरी प्रश्न देखें तो इसमें है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्वेक्शन नामक नई पहल शुरू की गई। इस पहल के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज बाल यौन शोषण के मामले के अतिरिक्त गौ हत्या, धर्म परिवर्तन, बलात्कार और हत्या आदि से जुड़े 20 मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के 30 दिनों के भीतर सजा दी जा सके। 30 दिनों के भीतर सजा दिए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है।